हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त मैं आपके सामने आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने जा रहा हूं, हो सकता है उससे मेरे को दिक्कत आ जाए। और ये मैं अपनी सच्चाई नहीं बताने जा रहा हूं कि कल मेरा एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसा हुआ। पर आज उन चीजों के ऊपर हिमाचल के हर नागरिक को, हिमाचल के हर वासी को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे हिमाचल में जब भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वो कितने रेडी हैं। कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी कभी गाड़ी आ रही है, टक्कर हो गई, बहुत बुरी हालात हैं, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि टांडा रेफर कर दो, चंडीगढ़ रेफर कर दो। तो ये जो रेफर करने की जो सिस्टम है, ये क्यों हिमाचल में खत्म नहीं होता? कभी किसी ने सोचा इस चीज का कि रेफर करने का सिस्टम, चाहे वो पीजीआई का है, चाहे वो टांडा का है, ये क्यों खत्म नहीं होता? ये इसीलिए खत्म नहीं होता है कि हमारे हिमाचल में इमरजेंसी केस, जो ट्रॉमा केसेस होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो हैं ट्रॉमा के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। अब ये ट्रॉमा सेंटर्स क्या होता है? ट्रॉमा सेंटर्स ये होता है कि जब की दुर्घटना हो जाती है, सिर पे लग जाती है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो उस क्रिटिकल कंडीशन में टाइम सेव करने के लिए अगर सरकार के पास अपना ट्रॉमा सेंटर है तो लोगों की जान बच जाती है। जैसे कि चंडीगढ़ पीजीआई में ट्रॉमा सेंटर है, लोग हरियाणा से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, पंजाब से आते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप चंडीगढ़ जाते हो तो पीजीआई में आपके पास ट्रॉमा सेंटर आपको इजीली दिख जाता है वहां पे, क्योंकि वहां पे टेक्निकल स्टाफ है। अब मान लीजिए कोई हमीरपुर या किसी अन्य जिले में जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर जो हैं, मान लीजिए जिला मंडी से रेफर कर देते हैं कि जाइए आप चंडीगढ़ जाइए। वो रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, उस ट्रॉमा पर्टिकुलर पीपल्स को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इसके लिए क्या ये प्रॉब्लम्स है? तो मैं आज एक सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 मार्च 2022 को छपा कि हिमाचल प्रदेश के पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में 30 करोड़ रुपया जो था वो हिमाचल गवर्नमेंट को दिया कि जितने भी स्टेट हाईवेज हैं वहां पर अपना ट्रॉमा सेंटर इस्टेब्लिश करिए। देखिए 2015, अक्टूबर 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 करोड़ का जो था बजट हिमाचल सरकार को दिया और इस बजट में स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं खर्चना था। स्टेट गवर्नमेंट ने उस बजट का सिर्फ 10% खर्चना था। तो देखिए, अक्टूबर 2015 में सेंटर से 30 करोड़ का बजट दे दिया गया। उसमें से सेंटर ने कहा कि 27 करोड़ हम देंगे, 3 करोड़ आप दोगे और अपने जितने भी स्टेट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, 5 हॉस्पिटल हैं, कौन-कौन से? हमीरपुर, मंडी, रामपुर, टांडा और आपका चंबा। यहां पे अपना ट्रॉमा सेंटर स्टैब्लिश कीजिए, हम आपको पैसे देते हैं। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी एक्टिव थी कि हाईवेज के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2015 को प्रोजेक्ट रखा और अक्टूबर 2015 को उसी महीने जो थे हिमाचल प्रदेश को 2015 में 17 करोड़ रुपया जो था वो दे दिया गया कि आप बनाइए। और 17 करोड़ जब स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, वो पूरी तरह से जो था सरकारी खजाने में हिमाचल प्रदेश के पास आ गया। अब क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ लिख के दे दिया कि अक्टूबर 2015 में अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो 2.5 साल के अंदर आपको सारे इक्विपमेंट्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। तो तकरीबन तकरीबन आप आइडिया लगा लीजिए कि अक्टूबर 2015 में पैसा लगाया तो आपका 2017 और मार्च 2018 तक आपका ट्रॉमा सेंटर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में रेडी होना था ताकि हिमाचल का कोई भी आदमी जो था वो बाहर ना जाए। तो कमी कहां पे रह गई? ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट है। अब कमी यहां पे रह गई कि जब सेंटर ने अक्टूबर 2015 में 17 करोड़ हिमाचल को दे दिया, उसके बाद उसमें से 10 करोड़ जो था वो टांडा को जाना था और 4.92 करोड़ जो थे वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमीरपुर को जाना था, मंडी को जाना था, रामपुर को जाना था और चंबा को जाना था। पर सेंटर ने बोला कि आपकी अगली किस्त जो है, हम जो 10 करोड़ रुपया होगी, आप हमारे को अपना प्रूफ दिखाइए कि हमने पैसा लगा रहे हैं, हम भी पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी 3 करोड़ रुपया खर्चना था। अब 3 करोड़ खर्चने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई प्लान नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद जो थे इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद जब दूसरी सरकार बदली तो मार्च 2018 में स्टेट गवर्नमेंट ने 1.32 करोड़ रुपया जो था
वो इन हॉस्पिटल्स को रिलीज किया, क्योंकि स्टेट का पार्ट था 3 करोड़ देना, उसमें से 1.32 करोड़ जो था वो दे दिया गया। उसमें से 67 लाख जो थे टांडा को दिए गए, 67 लाख आपके चंबा को दिए गए, हमीरपुर, मंडी और एक और हॉस्पिटल रह गया रामपुर। इन हॉस्पिटल्स को कोई फंड रिलीज नहीं किए, क्योंकि 17 करोड़ का 10% जो था वो लगाना था। और 30 करोड़ का जो बजट दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें साफ गाइडलाइंस थी कि 30 करोड़ का 30% जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है और 70% मेडिकल इक्विपमेंट्स पे लगाना है। तकरीबन 9 करोड़ जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना था और 21 करोड़ के आपको इक्विपमेंट्स लगाने थे। इसको करते करते आज 7 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं बना। हालांकि 5 करोड़ जो थे वो अधिकारियों द्वारा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे निकाल भी लिए गए कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पर जब सीएजी की रिपोर्ट की स्क्रूटनी हुई, जब सीएजी की रिपोर्ट की स्क्रूटनी हुई, ये सीएजी जो है एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो फाइनेंस चीज हैंडल करती है, तो मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि जो स्क्रूटनी हुई डॉक्यूमेंट्स की, जितने भी मेडिकल अफसर्स थे, अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच में स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुई। उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे जब्त किए सीएजी ने, और जो इंफॉर्मेशन मेडिकल ऑफिसर से जितने भी हाईली लेवल पे रैंक पे अधिकारी बैठे थे, इनकी जो इंफॉर्मेशन थी जून 2019 से फरवरी 2021 के बीच में जो थी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी गई। तो सीएजी ने पूछा और सेंटर ने पूछा भी क्यों नहीं हिमाचल में जो पैसा हमने रिलीज किया, 17 करोड़ आपको दे के रखा है, आपने 3 करोड़ और लगाना था, हमारे को देना था, हमने अपनी किस तरह अगली जारी कर देनी थी। तो अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब आता, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब आया। अधिकारियों की तरफ से यह जवाब आया, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बता रहा हूं, उन्होंने कहा जिला हमीरपुर और जिला चंबा की साइट ही आज तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। देखिए, जिला चंबा और जिला हमीरपुर की साइट फाइनलाइज नहीं हुई है, तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करें। टांडा में डिले ऑफ एक्सिक्यूशन वर्क का इन्होंने हवाला देके वहां से जान छुड़ाई कि हम काम शुरू नहीं कर पाए टांडा में। रामपुर का इन्होंने ये दिया कि रास्ते में पेड़ बहुत ज्यादा थे और वहां पे हम काम शुरू नहीं कर पाए। और मंडी के लिए बताया गया कि हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया आपके पास, तो मतलब मंडी में डिले डिले मतलब आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी या एक नेर चौक में बनना था, तो वहां पे डिले कर दिया कि अब यहां पे नहीं ट्रॉमा सेंटर बनेगा, हो सकता है कि नेर चौक में बने। तो ये अधिकारियों के द्वारा देके हवाला दिया गया। इसमें आपसे मैं पूछूंगा कि दोषी कौन है। लोग मर जाते हैं, हिमाचल की सड़कों पे मर जाते हैं और पीजीआई रेफर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए 2015 में 1 महीने के अंदर 17 करोड़ रिलीज कर दिया। अब एक 17 करोड़ जो रिलीज कर दिया, स्टेट को बोला कि आप बाकी का पैसा लगाइए और अगली किस्त हमारे से 1 महीने में ले लीजिए, जितनी जल्दी आप काम करेंगे हम आपको पैसा रिलीज कर देंगे। गलती किसकी है ये? चंबा और हमीरपुर के लिए बताया गया सीएजी रिपोर्ट में, इन अधिकारियों की तरफ से जो आंसर आया कि यहां पे काम इसीलिए नहीं हुआ कि यहां पे साइट ही फाइनलाइज नहीं हो रही है, हमीरपुर जिला और चंबा जिला में। और दूसरी तरफ मैं बताऊंगा, टांडा में इन्होंने ये हवाला दिया कि हमारे पास डिले ऑफ एक्सिक्यूशन वर्क। मंडी में हवाला दिया इन्होंने कि साइट शिफ्टेड। और रामपुर में दिया कि जी पेड़ बहुत ज्यादा है। मैं इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि ये ऐसे बेतुके बयान देके आप क्या हासिल कर लेंगे? क्या हिमाचल की जनता रोडों पे मरने के लिए? और मैं यहां पे ये भी बता दूं, एसआरएस सिस्टम जिसको मैं बता रहा हूं आपके पास, एसआरएस जिसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय एसबीआई, ठीक है, ये है आपका भाई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे की हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पे 52% मौतें जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में होती हैं। ये मैं अपने आंकड़े नहीं मैं बता रहा हूं, ये एसआरएस के आंकड़े हैं। एसबीआई ने कंपाइल करी रिपोर्ट्स और वो एसआरएस से कंपाइल करी, जिसको हम बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे, की हिमाचल में 52% मौतें जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। और जो है आपके पास बाकी जो डेथ्स हैं 16.1 जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। हिमाचल की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं पंजाब के आंकड़ों की मैं बात करूं तो पंजाब के आंकड़े क्या कहते हैं कि 28.6 जो हैं वो पंजाब की बात करूंगा तो 36.7 जो मौतें हो रही हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही हैं और 20% जो है तकरीबन 21% जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रही है मौतें पंजाब में। मतलब पंजाब में मौतें कम होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और हिमाचल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज्यादा होती हैं, और हिमाचल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम होती हैं और पंजाब में ज्यादा होती हैं। मैं हरियाणा की बात करूंगा तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में
तकरीबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मौतें 21.8% होती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में 16.8% होती हैं। ये मैंने आपको 3 स्टेट्स के आंकड़े बता दिए। और जो एसआरएस का सर्वे है उसमें सिर्फ एक चीज और यहां पे कही गई है कि हिमाचल सिर्फ एक ऐसा राज्य है जिसकी डेथ रेट जो है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। पूरे इंडिया की एवरेज डेथ रेट है 6% और हिमाचल की है 6.9। बताइए कमी किस चीज की है? पैसा आपको मिला, कौन दोषी है? अधिकारी दोषी हैं। अब कभी बार आप देखते हैं, आप जब भी नेताओं के भाषण सुनते हैं, कांग्रेस भाजपा पे, भाजपा कांग्रेस पे, या कोई और राजनीतिक दल होगा वो उसके ऊपर हमला बोलेगा। पर ये जो सच्चाई है ये हमको जानना जरूरी है। हो सकता है कि ये रिपोर्ट देके मेरे को कोई फोन करे, जी ये क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? मैंने ना किसी राजनेता का नाम लिया, ना मैंने किसी अधिकारी का नाम लिया, मैंने सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट, एसआरएस का सिस्टम, और अगर किसी ने ये रिपोर्ट्स पढ़नी होगी तो मैं आपको बताता हूं 20 मार्च 2022 के लिए जो मैंने बताया कि हिमाचल में सबसे ज्यादा डेथ रेट्स जो हैं वो हिमाचल में होती हैं। ये आप न्यूज पढ़ सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 मार्च 2022 की खबर में। और ये जो मैंने सीएजी का बताया कि ये जो हवाला दे के बातें करते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी कि उनको पेड़ साफ करने के लिए 7 साल लग गए, अरे 7 साल में ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाया हिमाचल से, तभी तो लोग मर रहे हैं। हमारे पास है ही नहीं है, पैसा भी मिलता है पर काम करने की नीयत किसकी होगी? तो ये बात जानना जरूरी है। और मैं सरकारों से भी यही अपील करना चाहता हूं कि ये जितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं, जितने ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स बने हैं ट्रॉमा सेंटर के, जो कि सेंटर से भी फंडिंग हुई, क्यों नहीं बना? कौन सरकार रिस्पॉन्सिबल है? कौन अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है? ऐसे ऐसे अगर आप आंसर्स दोगे सीएजी के सामने, और इतने उच्च अधिकारियों की जब ये स्क्रूटनी हुई थी डॉक्यूमेंट्स की सीएजी ने, और ये उच्च अधिकारी जो भी बैठे हुए हैं, इनसे मैं ये पूछूंगा कि आपकी 7 साल में साइट फाइनलाइज नहीं हुई ट्रॉमा सेंटर के लिए, हमीरपुर और चंबा जिला के लिए? आपके पास पेड़ नहीं कटे रामपुर हॉस्पिटल के लिए? आपके पास मंडी में क्या हुआ? आपके पास, चलो ठीक है, साइट शिफ्ट होगी तो वहां पे भी तो ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए था। अरे प्रोफेशनल तो रखो, डॉक्टर्स रखो, ठीक है। एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया, अच्छी तरह प्रोजेक्ट चला। ये शायद मैं आज ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आपके सामने इसीलिए आया क्योंकि कल मेरे साथ ये हादसा हुआ था, और इस हादसे का मैं खुद शिकार हुआ था कि मैं साइट पे, ठीक है मेरे को लगी कम थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जगह कोई दूसरा होता उसको लग जाती, कौन जिम्मेवार था? वहां से उठ के मैं जाता हूं बस से, बस से फिर गाड़ी करते हैं लोग संवेदनशील, किसी ने लिफ्ट नहीं दी, जाओ मरो जो मर्जी, और लोगों की भी कमी है। जब भी कहीं एक्सीडेंट देखते हैं ना, बस मतलब बस हाथ हटाते हैं कि क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जब भी आप कैसे विक्टिम की हेल्प करते हैं तो आपको कोई पुलिस कुछ वो नहीं बोल सकती, पर लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में डेथ हो रही है, कितने ना जाने कितने हिमाचल में एक्सीडेंट हो रहे हैं। हिल स्टेट है, अब कई लोग हवाला देंगे कि हिल स्टेट है, अरे हिल स्टेट है ठीक है, एक्सीडेंट होते हैं हिल स्टेट्स में, तो ट्रॉमा सेंटर बनाने की किसकी जिम्मेदारी थी, जो कि 2015 में पैसा मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से? और 2018 में जो था, मार्च 2018 में जब 3 करोड़ की बात आई तो उसमें से 1.32 करोड़ जो था स्टेट गवर्नमेंट ने फिर रिलीज किया। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड 2 साल रहा। तो कहां पे है ये रिपोर्ट? सीएजी ने तो मांगना है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिए, बताओ भाई साहब, 17 करोड़ आपको अक्टूबर 2015 में दे दिए गए, उसमें से 5 करोड़ निकाल भी लिए, और उसमें से फिर और वो स्टार्ट ही नहीं हो सका, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ही स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ट्रॉमा सेंटर स्टैब्लिश होता है उसका 30% जो होता है डेवलपमेंट पे लगता है, और 70% के मेडिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं, प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं जो ट्रॉमा सेंटर में हाईली इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए रखे जाते हैं हॉस्पिटल। कौन जिम्मेवार है इस चीज का? कौन जिम्मेवार है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये चीजें जिम्मेवारी किसकी है? ये आपको भी प्रश्न पूछने चाहिए। और कभी भी, कल की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एक एक्सरे करवाने के लिए इमरजेंसी केस में मैं 1 घंटा बाहर खड़ा रहा। अरे एक्सरे करने के लिए स्टाफ ही नहीं था वहां पे, कभी मैं इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, उधर से इधर मंगा रहा हूँ, पुलिस साथ में थी, मेडिकल करवा था, नहीं पूछा किसी ने। तो अगर हम तो मीडिया के थे, हमने अपना काम करवा लिया, आम आदमी का कौन ख्याल रखेगा? सरकारों को चाहिए ट्रॉमा सेंटर जल्दी से जल्दी जो है पूरे जिले में बनाए, ताकि आने जाने वाले लोग जो भी एक्सीडेंट का विक्टिम्स होते हैं उनका तुरंत जो है वो इलाज हो सके। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।